जी बेटा पढ़े। A hollow aluminum sphere has an internal radius of 20 centimeter and an external radius of 30 centimeter. Given that the density of aluminum is 2.7 gram by over centimeter cube, find the mass of the sphere in kg. गुड। अच्छा देखिए बेटा, ये ना ये हमारे पास स्फेयर है, फुल स्फेयर, बट इन द डायग्राम आई हैव शोड यू द हेमिस्फेयर। द रीजन इज दैट कि अगर आप स्फेयर को ब्रेक करोगे तो ही पता चलेगा ना कि इसकी जो वॉल है वो कितनी थिक है, हाउ थिक इज द वॉल। सो दैट्स वाई टू शो यू द थिकनेस ऑफ द वॉल मैंने इसका ये पोर्शन लिया, फुल स्फेयर नहीं लिया। बट इन क्वेश्चन इट इज फुल स्फेयर, इट इज नॉट हेमिस्फेयर। और ये हालो है, इंटरनल रेडियस है, द रेडियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल 20 है, तो दिस इज द सेंटर, ये इसका सेंटर है, ठीक हो गया। और यहां से लेकर यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर बाहर तक यहां तक ये 30 सेंटीमीटर है। तो व्हाट डज दिस मीन कि इसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये यू अंडरस्टैंड, और यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप, समझ में आ गया सबको बेटा। तो आप देखें हमने क्या करना है, डेंसिटी जो है, द डेंसिटी इज गिवन, द डेंसिटी ऑफ अल्युमिनियम, द डेंसिटी ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का जो सिंबल होता है एल होता है ना, दैट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो आप क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द स्फेयर इन केजी। तो स्फेयर का मास फाइंड करना है, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है ना। अब देखो हमारे पास डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है। तो अब अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाए ना तो हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करेंगे। तो वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें देखें बेटा, मेरी प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी। हमने अल्युमिनियम का वॉल्यूम फाइंड करना है, एल का, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाला स्फेयर है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फेयर। जो सर हम दोनों वॉल्यूम्स को प्लस कर देंगे और हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, या अरे माइनस करेंगे? प्लस नहीं करेंगे बेटा, प्लस नहीं करेंगे ना, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। गुड, ये आप लोगों ने क्वेश्चन ऐसा किया पहले। एक्सटर्नल का रेडियस कितना है, 30 है, 30 का क्यूब, तो कितना बन जाएगा ये, तो हो जाएगा 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल स्फेयर। अब हम जो अंदर वाला स्फेयर है ना उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फेयर। तो वो कितना हो जाएगा, फिर 4/3 पाई आर क्यूब, उसका जो इंटरनल है उसका R20 है, 20 का क्यूब। तो ये तो डेसिमल्स में आ गया, चलो कर देते डेसिमल में। तो
सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अब देखें ये जो इसमें अल्मोनियम में थिकनेस है ना, इसका कितना वॉल्यूम होएगा अल्मोनियम का। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अल्मोनियम, तो जो एक्सटर्नल स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल स्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। अब पता नहीं आप लोगों को ये बात पहले आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई। हैव यू स्टडीड दिस आइडिया बिफोर और नॉट? जी बेटा, सबको ये वाला पॉइंट, यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट, पहले मुझे बताएं। So we have calculated the volume of the aluminum, which is volume of the external sphere minus volume of the internal sphere, and then we put that volume in the formula of density. So density is already given in the question. When we plug in the volume formula, after cross multiply, we have found the mass of the aluminum, and then at the end we have converted the mass which was in the gram into the kilogram, and the final answer is converted into 3 significant figure. 54 solid hemispheres, each of diameter 2 cm, are melted to form a single sphere. Find the radius of the sphere. So we have 54 hemispheres. So I have just shown you one hemisphere here. Solid what is the diameter? This is the center of the hemisphere. And this is the diameter. This is the diameter. And the diameter is 2 centimeter. It means radius is 1 centimeter. Diameter is 2 centimeter, then radius is 1 centimeter. Okay, this is the radius. And all these 54 solid hemisphere, they are melted. इनको मेल्ट किया है और सबको मेल्ट करके हमने एक बड़े वाला स्फेयर बनाया है। ये सारे हेमिस्फेयर्स हैं, ये 54 हेमिस्फेयर्स हैं, इनको हमने मेल्ट करके एक फुल स्फेयर बनाया। वी हैव then we have to tell what is the radius of that full sphere. तो हमने क्या करना है कि ये जो इसके अंदर मटेरियल है ना, the material inside is called volume. The material which is used inside the hemisphere, that is called volume. So volume is volume of one hemisphere. One hemisphere. क्या होएगा एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम? तो फुल जो वॉल्यूम होता है उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फुल हेमिस्फीयर. इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हेमिस्फीयर का आ जाएगा. तो चलो इसमें पुट कर दो 4/3. रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. तो हो जाएगा 4. डिवाइड इसलिए किया कि ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फुल स्फीयर, बट क्वेश्चन के अंदर है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर हाफ होता है ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 की है वॉल्यूम को. ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये एंड डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 1/2. ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसल्ड. It will be 2/3 pi. So girls, this is the volume of one hemisphere. एक हेमिस्फीयर का ये है. And volume of 54 hemispheres. 2/3 pi times 54. Yes. तो एक का जो वॉल्यूम है वो 2/3 पाई है. 54 का क्या होगा? 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 1s 18, 36 पाई.
So this is the volume of 54 hemispheres. ठीक हो गया? अच्छा बेटा, ये सारे हेमिस्फेयर्स का वॉल्यूम है. अब हम क्या करेंगे, इसको सबको मेल्ट करेंगे. इसको मेल्ट करेंगे सबको. तो आप जब मेल्ट करेंगे तो वो जो मेल्ट वाला हमारे पास मटेरियल होगा उसका भी यही वॉल्यूम होगा ना. फिर उस मटेरियल से हम एक बड़ा स्फीयर है. हमें तो रेडियस ढूंढना है. हाँ, उसका रेडियस ढूंढना है ना. तो आप देखो, वॉल्यूम ऑफ बिग हेमिस्फीयर, नॉट हेमी, बिग स्फीयर. उससे हम पूरा स्फीयर बनाएंगे, हेमिस्फीयर नहीं बनाएंगे पूरा. उसका भी आंसर यही हो. उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब. आप देखो, इस बिग स्फीयर का वॉल्यूम उतना ही होएगा जितना ये 54 हेमिस्फीयर्स का है. बिकॉज ये जो सारा हेमिस्फीयर्स है, इनको हम मेल्ट करके हम इसको एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे. तो ये यहां मैं पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा. ये कितना? 36 पाई. 4/3 पाई आर क्यूब है ना. तो आप दोनों तरफ पाई है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. तो 36 पाई. आप देखो, ये 4 ऊपर है. सर दोनों पाई को कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना. हाँ, कर सकते हैं. ये 4 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा. 3 नीचे है, ये 3 ऊपर आ जाएगा. और ये जो पाई है ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा. आप देखो, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया. ये 4 1s and 4 9s, 9 3s 27 आर क्यूब. अब क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे. क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, आर की वैल्यू 3 आ गई. सो द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, नॉट हेमिस्फीयर, स्फीयर 3 सेंटीमीटर.